बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान में अगर बात की जाए अदालती महाज की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो तासुर है वो ताहाल भी कायम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ इंसाफ जो है उसकी फराहमी, उसमें रुकावटें मुल्क भर के बाकी हिस्सों की निस्बत कदरे कम हैं। खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब खत लिखा था, तो उस खत के बाद फिर ज़ाहिर है जो चीज़ें हुई वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब हुकूमत जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि इन 6 जजेस को सबक सिखाना है। इन 6 जजेस के साथ हुकूमत क्या करने जा रही है, तोड़ क्या निकाला है हुकूमत ने। सदीक जान साहब, ज़ाहिर है आपके पास इस हवाले से जो खबर है वो नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। देखें, बात यह है कि हुकूमत और तो इनका कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इनको टेंशन देनी है, जहनी अजियत देनी है, और उन्होंने कहा इनकी ईगो तोड़नी है, इनका गरूर तोड़ना है। ये बड़ा इनको गरूर है ना कि हम बहुत बड़े जज हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, सरदार एजाज रज़ा खान साहब को, बाबर स्तार साहब को, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को, सम्मान रिफत इम्तियाज साहिबा को, इनको बड़ा घमंड है ना अपने ऊपर, बड़ा मान है। हम बड़े जज हैं भी सही, इसमें कोई शक नहीं है। हम बड़े अपराइट हैं, हम अपने हलफ के मुताबिक चलते हैं, हम इंसाफ करेंगे, आसमान ही क्यों ना गिर जाए, हम जो मर्जी हो जाए, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में क्योंकि तासुर बन गया है कि ये बड़े जज हैं, बड़ी अदालत है, और पूरे पाकिस्तान के लोग इनके नाम जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में इनकी एक इज़्ज़त है, एहतराम है, और बड़ा लोग इन पे एतमाद करते हैं। उन्होंने कहा कि कर लेते हैं इनका इलाज। उन्होंने कहा कि अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे जज लगाने हैं कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जो ईगो है ना उसको तोड़ने हैं, कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी ये भी बाकी अदालतों जैसी हो गई, रेपुटेशन को हर्ट करना, डैमेज करना है। अब क्या होता है इस वक्त, मसला यह है कि आमिर फारूक साहब की अदालत में केस आए ना, और उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से 90% जर्नलिस्ट वो इतफाक नहीं करते, तनकीद करते हैं, अपोजिशन तनकीद करती है, हुकूमत 100% उससे मुतमईन होती है। लेकिन जब आमिर फारूक साहब के पास एक केस जाता है ना, तो एक होप होती है नाकदीन को, यार ये फैसला करेंगे तो इंटर कोर्ट अपील में चले जाएंगे, इंटर कोर्ट अपील में 2 कोई और जज बैठ के सुनेंगे, फैसला इनका कलअदम हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ऐसे जज लाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस जज को जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस नजर से ना देखा जाए, उस निगाह से ना देखा जाए कि यार ये वो अदालत है जिसमें बड़े जज बैठते हैं। मैंने ना एक बार वीडियो की थी इनकी अदालत के बाहर खड़े होकर ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, तो मैंने उधर खड़े होकर कहा था कि ये रास्ता जाता तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की तरफ है, लेकिन जब हम इस रास्ते से, वो सीढ़ियां ना, मैंने भी बड़े अपनी तरफ से बड़ी दानिशवरी झाड़ी, और उसके बाद फिर मेरी तलबी भी हुई थी। मैंने कहा जी ये रास्ता जाता तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत की तरफ है, लेकिन जब हमने इस अदालत के अंदर, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर गए, तो उस अदालत से आगे जो रास्ता जा रहा है वो अदलिया की हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ना एक देखें, कई चीज़ें होती हैं, जैसे होता है ना कि कई मकानों की जो वो होती है, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस है ना, वो उसके मकी की वजह से बढ़ जाती है। अब आप गुजर रहे होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन बड़े बड़े घरों के दरमियान एक छोटा घर होगा, लेकिन उसमें ऐसा उनकी निस्बत छोटा घर होगा, ऐसा बंदा रहता होगा कि बाखलाक बाकरदार, ऐसा बंदा रहता होगा कि जिसकी वजह से वो घर उन सारे घरों से बड़ा हो जाता है। हम एक जगह जाते हैं, बड़े बड़े लोग वहां पे और भी रहते हैं, कोई वजीर है तो कोई सेनेटर है, लेकिन जब हम एक घर के सामने जाते हैं ना, जिसके ऊपर बाहर उसके दरख्त पे लिखा हुआ है जागीर अली अकबर, तो उस घर को हम एक और नजर से देखते हैं, एक और निगाह से देखते हैं, यार ये फलां का घर है यार, वो रहते हैं ऐसा ही है। और उस घर को देख के ही आपको एक सुकून सा मिलता है। तो हम ना गए 14 अगस्त की, जो लास्ट 14 अगस्त की तकरीब थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कितनी तकरीबात हो रही थी, फलानी तकरीब, फलानी जगह। मैं ना उस दिन मेरी किसी से मैंने मिलना था, तो मैं रात सोया नहीं, सुबह मेरी मीटिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब ही एक जगह। तो
मैं ना वहाँ से निकलने लगा तो मुझे मैंने देखा कि वो ट्वीट आया हुआ था उनका, हुसैन चौधरी साहब का, या पता नहीं एहतशाम कियानी साहब का। तो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा यार सुबह सुबह जा गए हैं, आज तो छुट्टी का दिन है। तो उन्होंने कहा यार हम तो इस्लामाबाद ही कोर्ट जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो परचम कुशाई की तकरीब है। तो मैंने कहा कौन कौन आ रहा है? तो उन्होंने नाम बताया, मैं चला गया। अब 14 अगस्त पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा था। एज ए पाकिस्तानी वो हमारे लिए बड़ा एक खुशी का दिन है। लेकिन यकीन करें सर चौधरी साहब, उस तकरीब, जिस तकरीब में मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब मौजूद थे, मतलब खुशी कुछ और थी एज ए पाकिस्तानी। मतलब खून बढ़ गया। और कि यार वो अजीम जजेस यहाँ पे मौजूद हैं जो मतलब जिनकी वजह से इस इमारत की और हमारे पाकिस्तान की एक फख्र है, इंसाफ का बोलबाला है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए शहरी मुझे उन पर एतमाद है। जब हम बाबर इफ्तार साहब की अदालत में जाते हैं ना, तो मतलब कई अदालतों में आप दरवाजा जोर से खोल के चले जाते हैं, उनकी अदालत का दरवाजा भी आप आराम से खोल देंगे। यार ये बाबर इफ्तार की अदालत का दरवाजा है। मतलब देखे ना कि रिस्पेक्ट। मुझे ना सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपको पता है जब से वसीम मलिक साहब आए हैं तो हमने जाने ही छोड़ दिया है कि वसीम मलिक साहब जाएंगे, कवर करेंगे। और वसीम मलिक साहब के ऊपर भी हमारा रंग चढ़ गया, या पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि वो भी अब उनकी आंख ही लेट खुलती है, रात देर तक जागते हैं, और रात को नींद ना आने के बहुत से वजूहात होती हैं। पता नहीं रात पे वेते बेदर्दानु नींद प्यारी आवे उम्र का भी तकाजा होता है, वो वाले मामलात हैं, या उम्र का भी तकाजा होता है, मौसम का भी तकाजा होता है, सर्दी है तो वो सारी तो काम हो गया है। लेकिन मैं ना गया सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर है वहाँ वर्कर्स के साथ हमारा पुराना ताल्लुक है। तो मैं ना एक वर्कर से मिला, मतलब मैं अब क्या बताऊं, मतलब वो आम से बिल्कुल आम से वर्कर है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, आम एम्प्लॉय हैं। तो मैं उनसे मिला, तो मैंने कहा क्या हाल है ये वो। तो मैंने कहा क्या सूरत हाल है काजी साहब के जाने के बाद ना, क्या मतलब ये वो सारा कुछ। तो मुझे कहता है यार बड़े हम मायूस हैं, लेकिन कहता है कि मुझे वो बड़ा आम सा वर्कर जो बिल्कुल जिसका मतलब, अब वो मैं इसलिए थोड़ा सा और आगे नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि वो लगेगा कि मैं शायद उनका वो जो एक रैंक है उसकी वजह से उनको वो बिल्कुल वो करके बयान कर रहा हूँ। सब इंसान बराबर हैं जी। तो मुझे वो कहते हैं कि हमारा चीफ जस्टिस तो आज भी मंसूर अली शाह है। कहते हैं कि जब मंसूर अली शाह साहब आ रहे होते हैं ना, तो हम उनको इन्हीं नजरों से देखते हैं कि यार ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। हमारे दिल में वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हम उसी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मानते हैं। बस ये बदली हैं चीजें पाकिस्तान में, राइट? ठीक है कि वो तो ये जो एक स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट का, मैं बात मुकम्मल कर लूं, हम वो बड़ा जो ना तमहीद में बहुत आगे चले गए। हाँ क्योंकि ज़ाहिर है आप सॉरी वो यार बातें दिल की बातें भी कभी करने दिया करें। तो वो जो एक सुप्रीम कोर्ट का आम सा वर्कर है जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी कोई तरक्की होनी है, ना उसकी कोई तनख्वाह बढ़ानी है मंसूर अली शाह साहब ने, सिर्फ वो क्या कहते हैं कि यार मेरा चीफ मंसूर अली शाह है। यार उसका कोई तल्लुक ही नहीं है यार मंसूर अली शाह साहब ने, ना उसकी ये साहब ने कोई रैंक बढ़ाना है या तरक्की देनी है, ना कोई तनख्वाह बढ़ानी है, ना कोई तबादला। वो कहता है शहरी के तौर पर मेरा चीफ जस्टिस जो है ना वो मंसूर अली शाह है। अब आ जाए उस बात पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये और तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये कहते हैं कि वो एक और मुझे याद आ गया कि वो मैं ना जब कलासरा साहब के साथ था ना, तो कलासरा साहब से के प्रोग्राम से मैंने रिज़ाइन किया, तो मैं एक और जगह मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मेरी बेगम मुझे कहती है कि अब कलासरा साहब माशाल्लाह अभी भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, और उस वक्त एक टाइम ऐसा चल रहा था कि मीडिया के ऊपर ये कतगने नहीं थी जो आजकल हैं। तो कलासरा साहब खुल के बात करते थे, पनामा का दौर था, और कलासरा साहब और 3 ही लोग थे जो डॉक्यूमेंट्स के साथ उस वक्त काम कर रहे थे। कलासरा साहब और आमिर मतीन साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे, या काशिफ अब्बासी साहब थे। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखा जाता था ना, और पीक था उस वक्त मीडिया का भी और वो सारा। तो मैं जब कहीं और ज्वाइन किया तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि कलासरा साहब भी सोचते होंगे कि वो मुझे छोड़ के जिस शख्स के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जिस तरह के नामों को लाने की कोशिश की जा रही है ना कि वो बराबरी के भी होते, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों को सब्र आ जाता कि ठीक है नून लीग ने लगाए जज, लेकिन यार बंदा लाने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन को ये भी बता दें, ठीक है वो नाम लोग सुन चुके हैं, ठीक है, मतलब ऐसे नाम लाने की। इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल में, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि खबर तो ये निकली शाम में 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब जाके फाइल हुई, मुख्तलिफ चैनल्स ने चलाई,
फलां जज का नाम भी आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, फलां का भी आ गया है। लेकिन इमरान खान ने अडयाला जेल में दौरान समाअत एक जज को मुबारकबाद दे दी कि जज साहब आप उन्होंने शाहरुख अर्जुमान साहब को कहा मुबारक हो, आपकी तरक्की हो गई है ना। तो वकील हैरान भी क्या बात हुई है। उन्हें बाहर निकल के पता चला कि शाहरुख अर्जुमान साहब का नाम आया हुआ है जस्टिस के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए। इमरान खान साहब ने ना एक दिन क्या किया, इमरान खान नहीं, साहब, ये इमरान खान साहब को कौन नाम बता देता? इमरान खान साहब जेल बैठ के भी बहुत बाखबर हैं। हुआ ये कि इमरान खान साहब को ना सजा सुनाई गई। तो पहले तो ये हुआ कि जिस दिन तीसरी सजा होनी थी ना इमरान खान को, अब एक बंदा जो जेल बैठा है और उसको बताया जा रहा है कि भाई तुम लंबा अरसा जेल में हो, ऊपर सर पे इलेक्शन आया हुआ है, इलेक्शन वो लड़ नहीं पा रहा, उसकी पार्टी फूट गई है, उसकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, सिंबल उससे ले लिया गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं मिल रही, पकड़ दकड़ उनकी जा रही है, जेल में उसके ऊपर सितम हो रहे हैं, उसको अजियत दी जा रही है, बेगम उसकी कन्विक्टेड है और उसको रखा हुआ है, और इतनी ज्यादा। अब पीछे रिपोर्टर बैठे हैं, तीसरा फैसला आने वाला था, खान साहब कहते हैं बात सुनो, तीसरी विकेट गिरने वाली है। हंस के उनको कह रहे हैं तीसरी विकेट गिरने वाली है, तीसरी सजा मुझे होने जा रही है। यार ये देखें, ये चीजें ना बहुत टेंशन देती हैं इस निजाम को कि टूट ही नहीं रहा। अच्छा हुआ क्या, इमरान खान साहब के केस में सजा हुई तो इमरान खान साहब निकले तो उधर से जज साहब आ रहे थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। तो जो लोग उनके साथ थे ना जज साहब के, तो खान साहब ने उनको कहा कि मेरी बात सुने, इस जज ने मुझे आपके कहने पर सजा दी है, अब आपने एक मेहरबानी करनी है, वादे पूरे करने आप इनसे वादे पूरे करने हैं। और मुझे लगता है वो वादे पूरे होने का टाइम आ गया। तो मेरा ख्याल है ऐसे जज लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ना गरूर को तोड़ा जाए, इन 6 जजों के गरूर को, जो इंसाफ के लिए इनका गरूर है ना। यानी माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जिन जजेस के दिए हुए फैसले जो हैं उस पर ना सिर्फ तनकीद करते रहे बल्कि इस हद तक भी रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस आती रही कि ये यानी कार्रवाई तक की वो जो बातें हैं वो होती रही। अब वो जजेस उन्हीं जजेस के साथ बैठ के केस सुना करेंगे, नहीं बैठेंगे, आपको इनके साथ बैठ के चाय भी नहीं पियेंगे। चलें उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, ये अभी तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कभी बाबर सत्तार साहब या सरदार यासिर खान साहब या अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब कभी रिटायरमेंट के बाद बुक लिखेंगे ना, तो ये मेरी बात आप याद रख लें, ये लिखेंगे कि जब ये जज आए थे तो हम तो इनके साथ बैठ के चाय भी नहीं पीते थे। हाँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो जो बहुत सारे लोग बड़े दिनों से फेक न्यूज चला रहे थे कि बाबर सत्तार साहब इस्तीफा दे गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ये नौबत भी ना आ जाए। मैं आपको बताऊं ये चीजें इसी तरह से की जा रही हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि बाबर सत्तार साहब जैसा जज, मतलब वो वकील के तौर पे इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस, इतनी शानदार प्रैक्टिस, और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बाबर सत्तार साहब पे मैं बहुत तनकीद करता था जब वो एनालिस्ट थे, एज ए वकील वो बात करते थे, बहुत तनकीद करता था। जिस दिन उनका नाम आया ना जज के लिए, अल्लाह का शुक्र है मैं सुरखरू इस मामले में कि मैंने उस वक्त उनके हक में व्लॉग किया था और मैंने कहा था कोई तो काम चंगा काम किया, कोई तो छड़िया। अच्छा, बहरहाल ये नहीं चलो होगा कि वो इकट्ठे बैठ के केसेस सुने, तो ये जरूर हो जाएगा कि उसी अदालती अहाते के अंदर बैठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जजेस भी बैठ के केसेस सुना करेंगे, आपको और मुझे इंसाफ दिया करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।